हे गाइस, मीनाक्षी है और वेलकम बैक टू माय चैनल। हर महीने आप लोगों की पॉपुलर वोटिंग के बाद हम पिक करते हैं एक स्किन केयर ब्रांड और बात करते हैं उसके बेस्ट और वर्स्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। इस महीने जिस ब्रांड को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे वाज मिनिमलिस्ट, सो हियर वी आर। नाउ सच कहूँ तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा डर लग रहा है ये वीडियो करने में, बिकॉज आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल लव देयर प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट दिस ब्रांड हैज़ द मोस्ट लॉयल फैन बेस एवर that I've ever seen in my life. They have a cult following of their own. So I'm already little afraid because I know कि जब भी मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी जो मुझे अच्छे नहीं लगे और आपको अच्छे लगे हैं, then you're gonna come back to me in the comment section saying that नहीं दी, आप तो गलत बता रहे हो, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा वगैरह वगैरह वगैरह. In that case, you do need to understand that since our skin type and needs are different, even our experience could be different. और जो मैं यहाँ बताती हूँ पत्थर की लकीर नहीं होता है. That's just on the basis of my own understanding of things and my own experience with it. So we both need to mutually respect each other's experience also. And in that case, I will highly urge you guys to mention about your experience in the comment section below, whether it is positive, negative, similar to mine, different than mine. I highly encourage you to share that in the comment section so that बाकी लोग भी उससे relate कर पाएं और उनको थोड़ी awareness हो पाए. नाउ एक और बात, आप सब जानते हैं कि मिनिमलिस्ट के बहुत सारे स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो सभी को एक वीडियो में इंक्लूड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इसलिए स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो पर्पस आई हैव डिसाइडेड टू इंक्लूड ओनली दोज 10 प्रोडक्ट्स विच आर आइदर रियली हाइप्ड, जिनके बारे में आपने सामने से मुझे पूछा, या फिर जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में इनके सबसे बेस्ट या वर्स्ट फॉर्मुलेशंस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि लुक फॉरवर्ड कर रहे थे इस वीडियो में, लेकिन अगर मैं उनको कवर करना भूल गई, तो मैं आपको अर्ज करूंगी कि आप मेरे चैनल का नाम और उस प्रोडक्ट का या ब्रांड का नाम टाइप करके भी डिफरेंट वीडियो सर्च करें, बिकॉज मेरे ही चैनल पे मैंने इस ब्रांड के बहुत सारे और प्रोडक्ट्स के बारे में भी अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया हुआ है पहले, तो हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट्स के बारे में वहां पता चल जाए. एंड स्टिल इफ आई हैव मिस्ड समथिंग देन प्लीज कॉमेंट इट डाउन बिलो so that I can cover it in the forthcoming videos. Alright, so after that very long intro, let's finally dive into today's list. तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें आधे बहुत अच्छे हैं which I think you absolutely should try, और आधे ऐसे हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि frankly आप skip कर सकते हैं. So कहाँ से start करें? Let's start with something positive. So let's start on a lighter and positive note. Let's talk about the good product first. I think this has to be my most favorite from this entire brand. अगर आपको इस पूरे ब्रांड में से सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट ही यूज करना हो तो मैं कहूँगी आपको ये वाला यूज करना चाहिए. The one that I'm talking about is their multi-peptide serum 10%. This is such a useful and in fact a must-have product for anybody who's in their 30s and 40s and have still not started to use retinols, या जिनको retinol सूट नहीं करते हैं. This is such a useful product. This is loaded with a lot of oligopeptides, tetrapeptides, polypeptides. साथ में इसमें बहुत सारे हाइड्रेशन बूस्टर्स हैं, पेनिट्रेशन एनहांसर्स हैं, जो स्किन के एकदम डीप जाके आपकी स्किन को बेबी लाइक प्लम्पनेस देते हैं. दिस इज रियली रियली इफेक्टिव. इसमें उन्होंने बायो प्लेसेंटा भी यूज किया हुआ है, जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा से काफी सिमिलर होता है, जो कि आपकी स्किन के अंदर जाके जो आपके कोलाजन का बायोसिंथेसिस होता है उसको इंक्रीज करता है. तो ऑल इन ऑल दे हैव फॉर्मुलेटेड इट रियली वेरी वेल एट दिस प्राइस पॉइंट. एंड आई थिंक अगर आप अपनी 30s 40s में हैं और खासकर अगर रेटिनॉल यूज नहीं करते हैं, then you should definitely try using this one. Product number 2, which I think is not that effective and you can actually skip, is the vitamin B6 and carnitine 3% scalp serum. ब्रांड ने इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सेस सीबम प्रोडक्शन ऑन योर स्कैल्प स्किन. जैसे फेस पे होता है, ऐसे स्कैल्प भी कई लोगों का बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी होता है, जो ज्यादा सीबम बनाता है. आप में से कई लोगों की ये कंप्लेन होती है, स्पेशली समर के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट यूज करना रेकमेंड किया गया है, क्योंकि ब्रांड ने इसमें नाइसिनामाइड, जिंक और विटामिन B6, हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, उस तरह की चीजें डाली हुई हैं, जो अपेरेंटली क्लेम ये कहता है कि आपके स्कैल्प पे होने वाले सीबम को कंट्रोल में रखेगा. नाउ सी, यहाँ पे पर्सनली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपीरियंस, वो ये कहता है कि सबके स्कैल्प पे सेम अमाउंट ऑफ सीबम प्रोडक्शन तो होता नहीं है. इट वेरीज फ्रॉम स्कैल्प टू स्कैल्प. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जिम ज्यादा जाते हैं या फिर वर्कआउट ज्यादा करते हैं, धूप में ज्यादा घूमते हैं, आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ की टेंडेंसी ज्यादा है, या फिर अगर आप स्वेट ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज करें, वर्सेस समबडी हु सिटिंग इन द AC,
सी, तो ऑब्वियसली हमारे स्कैल्प की जो सीबम प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से वैरी करेगी। तो एक आप स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट से। दूसरी बात, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है कि जैसे हम एक हैबिट होती है हफ्ते में एक बार हम अपना फेस जो है केमिकली एक्सफोलिएट करते हैं, उस तरह से स्कैल्प स्किन को भी अगर आप वंस इन अ वीक या 2 वीक्स एक बार क्लेंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करंटली आई एम रीडिंग अप अबाउट सच प्रोडक्ट्स एंड इवन रिसर्चिंग अबाउट सच प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स जो कि स्कैल्प की जो स्किन है उसको क्लेंस करने के काम आए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपको विजिबली दिखाई पड़ते हैं वर्सेस अ सेरम लाइक दिस। कमिंग बैक टू द सेरम नाउ, आई थिंक इसने मुझे उतना ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प नहीं करा, और जितना मैं समझ पाई कि शायद ऐसा क्यों हुआ उसके 2-3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसे लगता है स्कैल्प की एक ओवरऑल पीएच को बैलेंस करने के लिए दिस वन कैन स्टिल हेल्प, लेकिन अगर वन लाइन में मैं आपको कहूँ, अगर आप इसे इस उम्मीद से ले रहे हैं कि आपके स्कैल्प जो अभी ग्रीजी है वो इसको यूज़ करने से ड्राई होने लगेगा या उतना ग्रीजी नहीं रहेगा, देन यू गोना बी डिसअपॉइंटेड। उस चीज़ में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। एंड आई थिंक मेरी समझ से ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसमें जो जिंक है जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए काम आता है, जिंक में इन्होंने 2 डिफरेंट वेरिएंट्स यूज़ करे हैं। जिंक का एक वेरिएंट है जिंक ग्लाइसिनेट और दूसरा है जिंक हाइड्रोलाइज्ड हाइलुरोनेट। तो जो जिंक ग्लाइसिनेट है ना, उसकी ज़्यादा उसकी जो एबिलिटी होती है वो जो जनरल हेल्थ केयर होती है, जैसे हेल्थ के सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, उसमें उसका यूजेज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और रही बात जो दूसरा वेरिएंट है विच इज़ जिंक हाइड्रोलाइज्ड हाइलुरोनेट, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में, वहाँ उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, उसका कॉम्पोजिशन इन्होंने काफ़ी कम यूज़ करा हुआ है। तो इसलिए ओवरऑल जो जिंक अपना जो काम है वो उतना अच्छे से कर नहीं पा रहा है यहाँ पे। एक और जो चीज़ मैंने नोटिस की कि जितने भी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे नाइसिनामाइड हो गया, पेंथेनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे कॉम्पोजिशन में ज़्यादा यूज़ करी हुई हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, वर्सेस जो क्लैरिफाइंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअल सीबम कंट्रोल में हेल्प करते हैं लाइक सैलिसिलिक एसिड वगैरह, वो कॉम्पोजिशन में काफ़ी कम यूज़ करे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक वो रीज़न हो सकता है कि ये मेनली it's working more like a hydrating serum than actually a clarifying serum, जिसमें कि clarifying ingredients का portion ज़्यादा होना ज़रूरी है for it to be able to perform that function of sebum control. Next product I think is a good one is their AHA BHA 10% face exfoliator. This one is a simple सीधा सादा सा well balanced potency वाला AHA BHA chemical peel, simple as that। 10% तक का total strength है, तो बहुत ज़्यादा potent भी नहीं है, बहुत ज़्यादा mild भी नहीं है। ये work करता है लेकिन ये instantly ग्रेटिफाइंग नहीं है। लाइक इसके साथ ये नहीं होगा कि अगर आप अभी कहीं जा रहे थे और आपने लगा लिया और वॉश किया फेस और सोचा कि अब इंस्टेंटली ग्लो करने लगेगा, बहुत ब्राइटन अप हो जाएगी स्किन टोन, इंस्टेंटली इसमें रिजल्ट नहीं दिखता है। दिस डज टेक टाइम, दिस इज अ स्लो प्रोडक्ट, बट आई लाइक द फैक्ट दैट दे हैव फॉर्मुलेटेड इट इन अ वेरी स्टेबल वे, इन अ वे दैट विल नॉट ट्रिगर योर स्किन, दैट विल नॉट इरिटेट योर स्किन। तो जो बिगिनर्स हैं या जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक्सफोलिएटर हो सकता है। तो आई थिंक इसमें जो कॉम्पोजिशन है ग्लाइकोलिक का, सैलिसिलिक का, लैक्टिक का, काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह से फॉर्मुलेट करा हुआ है कि स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल फेस एक्सफोलिएटर फॉर दिस सीजन, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। The next product which I think is not that good is their vitamin C plus E plus ferulic acid 16% face serum. इसका जो composition है मैं पहले आपके लिए एक बार break down कर देती हूँ। इसमें 15% का विटामिन C है और विटामिन E और फेरुलिक combined 1% है, जो कि formula stabilization के लिए यूज करे गए हैं। So combined मिला के इसकी परसेंटेज बनती है 16 and that's why the name. Now मैं इसके साथ एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये बिगिनर्स और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है तो भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत रिग्रेट करेंगे आप। ब्रांड खुद भी ये कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर द वंस हैविंग फॉर द एडवांस्ड यूजर्स, फॉर द एक्सपीरियंस्ड यूजर्स, जो कि 10% तक की स्ट्रेंथ जिनकी स्किन ले सकती है और अब वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू दिस। अच्छी बात इसमें यह है कि जो विटामिन सी का डेरिवेटिव उन्होंने यूज करा है इज इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो दैट्स सेफ। बट मेरा ओवरऑल एनालिसिस इसके बारे में ये है कि नंबर 1, एज अ विटामिन सी सेरम आई फाइंड इट टू बी टू पोटेंट। आई थिंक 16% बहुत ज़्यादा होता है। मैं कभी खुद भी यूज़ नहीं करती और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। मेरे ख्याल से 5 to 7% तक मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड, बट इवन अगर आप अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं तो 10% इज मोर देन इनफ। आई डोंट सी अ पॉइंट गोइंग ओवरबोर्ड। 10-12% से ऊपर जाना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है इन अ प्योर सेरम फॉर्मेट, अनलेस वो किसी क्रीम या जेल के फॉर्म में है तो डिफरेंट स्टोरी है, बट नॉट इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सेरम फॉर्मेट।
एक और चीज़, शुड यू यूज टू चूज इट, बिकॉज लेट्स से योर स्किन इज रफ एंड टफ एंड यू कैन टेक बियॉन्ड 15%, बिकॉज आई नो कि 15% वाले सेरम भी आते हैं, लोग यूज़ भी करते हैं। तो अगर आप अपना गेम अप भी करना चाहते हैं तो एक दो बातों का आपको और यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है जो मेरे ख्याल से ट्रिगरिंग हो सकते हैं फॉर सम ऑफ अस। इसमें उन्होंने यूज़ करा हुआ है PEG 40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, जो कि कैस्टर ऑयल का एक डेरिवेटिव होता है जिसको कि यूज़ करा जाता है इस तरह के प्रोडक्ट्स में एज एन एमल्सिफायर एंड एज अ सर्फेक्टेंट। सो ओवरऑल उसमें कोई प्रिंसिपली कोई बुराई नहीं है, बट some of us, especially the brown skin people, a section of us could be allergic to PEG 40 compounds. That also I know. So even though your skin may have the tolerance to take up the vitamin C up to the strength of 15% and beyond, but your skin might just be allergic to PEG 40 compounds, which most of the people are. So I think that's something that I did not like about this product, and that's basically something जो बहुत रिस्की है। तो इट इज़ योर पर्सनल कॉल। अगर शुड यू चूज टू यूज दिस, बी प्रिपेयर्ड कि इसके साथ आपको रिजल्ट से ज़्यादा खतरा इस रिस्क का है, इरिटेशन के चांसेस हैं, तो इसलिए इट्स बेस्ट दैट यू अवॉइड इट। The next product, which is my absolute favorite from this brand, is their Ceramide 3% moisturizer with made casicide. This one is an amazing, amazing, amazing moisturizer. Irrespective of your skin type, you're gonna fall in love with this. That I can guarantee. इसमें high purity ceramides उन्होंने use करे हुए हैं up to the concentration of 3%, और साथ में उन्होंने कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स और बहुत सारे नरिशिंग अमोलियंस वगैरह भी यूज़ करे हैं। अब साथ में आप ये जो नाम देख रहे हैं पैकेजिंग पे, विच इज़ मेड कैसिसाइड, ये बेसिकली सेंटेला एसियाटिका का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रहती है, उस पर रेडनेस रहती है और वो छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाती है, एंग्री हो जाती है, तो उसको काम डाउन करने के हिसाब से इसका कॉम्पोजिशन बेस्ट है। आई थिंक आई रेयरली स्पीक सो हाईली ऑफ such moisturizers. I genuinely feel that this one is worthy of all the praise and even more. So I think अगर आपकी skin inflamed है, barrier impaired है, and you want to help it recover and you want to keep it soft and supple and young, then this is a moisturizer you should definitely try. The next product, which is a disappointment for me personally, is their much hyped Malik Bond Repair Complex Hair Shampoo. I know a lot of you loved it. मैंने इंटरनेट पे इसके इतने positive reviews पढ़े. I think I hardly saw a negative review for this product. Everybody seems to be in awe of it, that it's just their most favorite shampoo ever. And I also wanted to love it so badly, बिकॉज मैंने इसका फॉर्मूला देखकर ही इसको खरीदा था। इट जस्ट लुक्ड सो प्रॉमिसिंग टू मी बिकॉज सर्फेक्टेंट्स बहुत ज़्यादा माइल्ड थे, एंड साथ में इट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ सेरामाइड्स एंड विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एंड ऑफ कोर्स मैलिक एसिड, जो कि जिसका मेन पर्पज़ ही होता है टू रिपेयर द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ योर हेयर। जिन लोगों ने केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराई हुई है, उसकी वजह से उनके बालों की ब्रेकेज बढ़ गई है और बालों में वीकनेस आ गई है, उसको स्ट्रेंथ देने के हिसाब से ही इसे बनाया हुआ है। तो आई वॉज जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट, but I don't know what went wrong in my case as such. It just did not work for me. In fact, if anything, this added on to my existing hair fall. इससे मेरा स्कैल्प और ज़्यादा ड्राई और इची फील करता था, मेरी हेयर लेंथ बहुत ड्राई हो गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसको यूज़ करते वक्त। फिर भी मैं इसको करते जा रही थी कि शायद अभी एक दो बार ऐसा ही लगे और बाद में बेटर हो जाए, बट नहीं हुआ। आई स्टिल कांट एग्जैक्टली ट्रेस एज टू वाई, बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी। आई थिंक एक तो यहाँ पे चीज़ ये है कि वैसे तो शैम्पूज में सिलिकॉन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना काफ़ी आम बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आई थिंक दे हैव यूज्ड it in significant amount. The silicone based components have been used in a very ग्रेटर क्वांटिटी। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ऐसे तो अमीनो एसिड्स का होना किसी प्रोडक्ट में हेल्पफुल ही होता है, लेकिन अमीनो एसिड्स का ना अपने आप का जो फ्रेग्रेंस कंपोनेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर कभी मल्टीपल अमीनो एसिड्स यूज़ करे जाएँ, बहुत सारे, जैसे इसमें करे हुए हैं, इसमें आई थिंक एलेनाइन, आर्जिनिन, प्रोलाइन, टायरोसिन एंड सिस्टीन एंड बहुत सारे यूज़ करे हुए हैं। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ भी यूज़ करते हैं ना हम स्पेशल, तो क्या होता है उनका जो कंबाइंड फ्रेग्रेंस कंपोनेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, विच इन जनरल सबके लिए वो प्रॉब्लम नहीं करता है, कई लोगों के लिए वो फ़ायदा करता है। लेकिन जिनका स्कैल्प जो है सोराइसिस प्रोन है या डैंड्रफ प्रोन है या बहुत सेंसिटिव स्कैल्प है जिनका, ओवरऑल जिनको ड्राई रहता है, वाइट फ्लेक्स उधर आते रहते हैं, तो उनके केस में वो उस कंडीशन को और थोड़ा ट्रिगर भी कर सकता है। एंड ऑल्सो मैलिक एसिड इन जनरल ऑल्सो सबको सूट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आई कैन नॉट एग्जैक्टली ट्रेस एज टू व्हाई इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी। एंड आई थिंक जैसे कि मैंने कहा मेरा हेयर फॉल बढ़ ही गया था इसको यूज़ करके, तो मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं था, तो आई एम नॉट गोना रीपर्चेज इट अगेन।
The next good product from this brand, which I think you can definitely try if you are suffering from dull and dehydrated skin, is their hyaluronic acid plus PGA serum. It's a simple, सीधा साधा सा hydration packed serum. तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कोई additional benefits ये promise करता है. इसका simple बस ये purpose है कि अगर आपकी skin पे suppose दूसरी कोई problem नहीं है, लेकिन आप एक general plumpness miss करते हैं, it's not glowing, it's not soft and supple, and you feel that it is very bougie and dull, then you can use this to give your skin that boost of hydration. It's like power packed with a lot of emollients and a lot of humectants. इसमें 4 डिफरेंट तरह के हाइलुरोनिक एसिड यूज करे हैं, पॉलीग्लूटामिक एसिड यूज करा है, तो स्किन पे थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आता है. बहुत सारे एक्वापोरिन बूस्टर्स यूज करे हैं, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करे हैं. तो आई थिंक फॉर अ सिंपल एक आप कह सकते हैं एज अ हाइड्रेशन बूस्टर serum, you can use this. The next good product from this brand that I always keep recommending to you guys also, and मैं तो इसे बार बार repeatedly use करती ही रहती हूँ, is their retinol 0.3% face serum. I know there is a small section of people जो ये complain करते हैं कि उनको ये वाला अच्छा नहीं लगा, लेकिन majority of the people like it, and I think मेरा भी personal experience इसके साथ अच्छा ही रहा है. मैंने ये मेरी पहली बॉटल नहीं है, मैं 3-4 बॉटल्स पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, and this genuinely I feel is very helpful. एक स्टेबल बीच का फॉर्मूला लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव भी नहीं लगता है. तो आई थिंक 30s वालों के लिए, मिड 30s वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा टू स्टार्ट विद. अनदर गुड थिंग इज दैट दे हैव फॉर्मुलेटेड इट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मैक्सिमम सेरम्स में कई बार मैंने देखा है, इवन दो अगर फॉर्मूला अच्छा भी हो तो वो एक्वा को यूज करते हैं एज अ बेस फॉर फॉर्मुलेटिंग द सेरम्स. उसमें टेक्निकली कोई बुराई नहीं है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग वाटर फ्री सेरम्स लाइक दिस वन इज दैट जब आप उसे वाटर फ्री रखते हैं तो प्रोडक्ट की एफिकेसी लंबे टाइम तक के लिए मेंटेन हो पाती है. उससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसका फॉर्मूला ज़्यादा स्टेबलाइज रह पाता है, लंबे टाइम तक वो चल पाता है, और स्किन पे कोई पॉसिबल इरिटेशन वगैरह के चांसेस भी उससे कम हो जाते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वन. ऑल्सो उन्होंने काफ़ी बिगिनर और सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करे हुए हैं, लाइक इसमें बकूचियोल और स्क्वालिन, उस तरह की चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेम्ड जो स्किन होती है उसको भी काम डाउन करती है. तो अगर आपको कोई भी रैंडम रेटिनॉल सूट नहीं करता है तो इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड लगेगा, जो कि थोड़ा सा कामिंग रहेगा स्किन पे. आई वुड स्टिल नॉट एडवाइज इट टू द एब्सोल्यूट बिगिनर्स, बट दिस इज स्टिल आई थिंक अगर आपने एक आध बार कभी लाइफ में पहले यूज करा है देन देयर विल बी नो इश्यूज विद यू यूजिंग दिस ऑल्सो. The next product which again disappointed me from this range, please don't hate me for this, I know a lot of you are in love with this product. This is their Cepicam 3% moisturizer. Now this one again is a very impressive formulation. They have specifically curated it for the sensitive skin type people. इसलिए जो mainly ingredient इसमें उन्होंने focus में डाला हुआ है is the oatmeal. So basically colloidal oatmeal हो गया या फिर oat kernel extract हो गया, वो इसमें use करा हुआ है along with multiple amino acids and squalane and minerals and बहुत सारी अच्छी चीज़ें, vitamins, everything is there. Now I do feel that the reason it may have not worked for me is because it is mainly an emollient rich moisturizer. So I think it is better for the people having dry skin, you know, because मुझे थोड़ा सा इसका texture बहुत ज़्यादा thick लगा. मुझे ऐसे लगा जब भी मैं इसको लगाती हूँ irrespective of the weather, I feel that मेरे पोर्स थोड़े से क्लॉग्ड फील करते हैं. मुझे थोड़े वाइट हेड्स भी एक्सपीरियंस हुए हैं इसको लगा के. स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है, हैवी हो जाती है, एंड व्हेन आई डू हैव द चॉइस टू पिक फॉर अ बेटर कंसिस्टेंसी का मॉइस्चराइजर देन व्हाई वुड आई यूज समथिंग लाइक दैट. तो आई वुडंट से कि कुछ ऐसे बहुत खराब वो है, लेकिन मेरा इसको जो ब्लेंडिंग को लेके एक्सपीरियंस था ना वो भी अच्छा नहीं था. मुझे लगता है कि ये पिल करता है प्रोडक्ट, तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है मेरे लिए, स्पेशली अभी समर्स के टाइम पे इसको यूज करना और डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आई फाइंड the texture to be a little greasy, heavy and thick. Also इसमें pilling issues है जो मैंने बताया. इसको blend करना काफ़ी difficult है, like a sunscreen for me at least. तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों बट मुझे उतना ये पसंद नहीं आया. एक बात इसके साथ ये भी है कि कई बार क्या होता है, कई स्किन केयर ब्रांड्स जो होते हैं, जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो एज टेक्सचर थिकनर्स या टेक्सचर एनहांसर्स अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो सिंथेटिक पॉलीमर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि ऐसे बुरी बात नहीं है, सभी लोग करते हैं. बट उसमें क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने उसमें पॉलीएक्रिलेट क्रॉस पॉलीमर 6 यूज करा हुआ है जो थोड़ा सा क्लॉगिंग होता है, तो फिर वो जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो सबको सूट नहीं करता है. तो मेरी समझ से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मैंने मीलिया एक्सपीरियंस करा और पोर क्लॉगिंग और वाइट हेड्स और वो सब इश्यूज, वो आई थिंक उस वजह से हैं. बट हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगी अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन या नॉर्मल है, देन यू मे लाइक इट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हद तक इमोलियंट रिच है. बट फॉर एक्ने प्रोन स्किन टाइप आई डोंट थिंक दिस विल वर्क.
And the last product that I really like from this brand is the Tranexamic 3% Face Serum. अगर आपको PIH या PIE marks हैं, इन्फ्लेमेशन बेस्ड हाइपरपिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, टैनिंग है, सन डैमेज की वजह से स्किन डार्क हो रही है, आप अपने डार्क स्पॉट्स वगैरह को थोड़ा बहुत अगर लाइटन करना चाह रहे हैं, देन दिस प्रोडक्ट कैन बी रियली हेल्पफुल। ट्रानेक्सामिक जो होता है वो लाइसिन नाम का जो एक अमीनो एसिड है उसका एक डेरिवेटिव होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू द एबिलिटी ऑफ लाइटनिंग द पिगमेंट, दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू बी मोर इफेक्टिव देन इवन विटामिन सी। तो आई वुड से कि ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है, तो विटामिन सी से ज़्यादा बेटर ये रहेगा, तो आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें 3% ट्रानेक्सामिक तो है ही, बट उसके साथ 3% मेंडेलिक एसिड भी है और 1% हाइड्रोफेनॉक्सी प्रोपाइनिक एसिड भी है, तो ये सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी है। Alright you guys, so with that we have come to the end of this video. I really hope that you found this video to be useful. If you did, you know what you have to do, and if you're new here, then please do not leave the channel before subscribing. That will mean a lot to me. With that said, I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.